लेट करते करते आज का दिन आ गया, तो मैंने कहा चले आज इसका फ़ायदा उठाएंगे। दाने को इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया काम। ऑलरेडी मुतमईन हूँ हर चीज़ से। आप एलवास पे जाते हैं तो गंदा दाना मिलता है ठीक है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये गिरियन खा खा के हमारा ये हाल हो गया। जितनी भी डिजीज हैं वो सबसे बचा रहेगा ये दाना आपका इतना अच्छा। अब वो जज बाहर से आया, उसको वो कहीं दिखाया तो वो हंस के पागल हो गया। उनके मुझे तो अंदाजा नहीं था कि बाजरा इतना साफ भी हो सकता है। मैंने इससे खूबसूरत आज तक दाना नहीं देखा। छानने से साफ करवाए मुलाजमों से नहीं है, साफ सुथरा है। इस तरह का दाना होना तो माशाल्लाह हर कोई शौकीन लेता है। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। लड़कों को जो है वो सफाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। सारे प्रोडक्ट्स एक जगह, बर्ड्स प्लेनेट पे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास माशाल्लाह एक मशहूर शख्सियत अंजम चीमा भाई आए हैं। ये सब लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये अक्सर हॉबीज़ के पास आपको नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं। ये ना जाए तो लोग इनकी तरफ आ जाते हैं, इनको बुला लेते हैं। और मैंने भी मोहब्बत से कहा जी आपने लाजमी आना है। तो चीमा भाई, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह कब से हॉबी कर रहे हैं? 60 साल उम्र हो गई है और जब होश संभाली है तब से ही। पहले आपको बताया हमारे मोस्टली पिजन्स होते थे घरों में, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बाहर से बर्ड आना शुरू हुए, बजरीज, वो छोटी रेड कलर की फिंच होती है वो, फिर वहाँ से स्टार्ट, फिर आगे पढ़ते पढ़ते अब माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ज़िंदगी गुजर गई। दाना तो पहले दिन से ही लेते होंगे क्योंकि बर्ड की ज़रूरत है। तो दाना का तो आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। आप पहले भी बड़ी ही घूम फिर के दाना लेते थे, मुझे पता जितना बर्ड से मोहब्बत करते हैं और उस हिसाब से आप अपने बर्ड को अच्छी क्वालिटी का सीड और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देते हैं। तो हमारा जो बर्ड्स प्लेनेट ने रेड पाड़ा के प्लेटफॉर्म से ये जो दाने का काम शुरू किया है, ठीक है, तो प्राइसेस तो आपने देखी हमारी सोशल मीडिया पे लगी, कैसी लगी प्राइस आपको? सर मैं आगे राना साहब से यही बात कर रहा था रास्ते में कि जितनी प्राइसेस इन्होंने कर ली हैं जी, ये पीछे इनको अगर अभी फ़िलहाल बैक एंड पे इन्हें खर्चे की ज़रूरत नहीं है, खर्चा जेब से कर रहे हैं तो देन गुड। अदरवाइज़ आपने सारी मार्केट से बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस की हैं और माशाल्लाह जो दाने की क्वालिटी है। मैं आज मेरा ख्याल है 1 वीक से पहले शाह साहब से मैंने कहा था मेरा दाना पैक करो, तो लेट करते करते आज का दिन आ गया, तो मैंने कहा चले आज इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो माशाल्लाह जी ये कहने की बात नहीं है, मैं पहले भी सारा दाना खुद खा के अब खुद खाता था, फिर मैं बर्ड्स के लिए लेता था और अभी भी मैंने आपका दाना खा के चेक किया है और माशाल्लाह सफाई सुथराई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें जमील भाई आपको ना आपने बड़ा स्टार्ट तो लिया है, आपको हिम्मत बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसको आपने मेंटेन रखना है, असल ये चीज़ नहीं। आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं, आपको देखा कि हम हिम्मत वाला ताला देता है, फिर क्या ख्याल है? और जो भी हमने काम शुरू किया है उसको मंतकी के इंजाम तक तो हमेशा पहुँचाया है। मेरी सॉरी एक बात काट रहा हूँ, मेरी अभी राना साहब से यही रास्ते में गुफ्तगू हो रही थी कि वो यही कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना लो प्राइस करके और इसको मेंटेन रखेंगे। मैंने कहा यार वो मैंने उन्हें देखा है कि वो ना कछुए की चाल चलते हैं और वो ये नहीं है, खरगोश वाली नहीं है उनकी, और वो ले जाए इंशाल्लाह चलाएंगे इसको। कि वो भी ये भी बात कर रहे थे कि जो वक्त है इस पे इसकी इतनी ज़्यादा खपत नहीं है, तो फिर भी उसके लेवल पे लाना एक बड़ी बात होगी। खपत भी नहीं है, आपके अखराजात भी होंगे, मैन पावर भी आपकी यूज़ हो रही है, तो ये इसको लेके चलना एक आपके लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। जी भाई, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम ये इनको 20 प्रोडक्ट्स काउंट करें, ठीक है, तो 20 प्रोडक्ट्स में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी चले, ठीक है, तो कम से कम जब तक हॉबी स्टेबल नहीं होती, ठीक है, तब तो इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। और जब हम बुरे वक्त में दोस्तों का साथ देंगे, ठीक है, तो कल को वो हमें कमाने का मौका भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर भी मेरा ख्याल है मैं आपको, मुझे पता है बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, मुझे ये भी उम्मीद है कि उस वक्त भी आप इसको उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त भी आपने प्राइस को ऐसा करेंगे कि मार्केट से फिर भी अच्छी होंगी। और ये आपने एक अच्छा मेरे हिसाब से एक आपने बड़ा अच्छा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए आप खुद हॉबीस्ट हैं, आपको हॉबी करना आती है और आपको पता है कि बर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पता है। और इसका हम लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए हम कई बार ऐसा सीड लाए हैं जैसे कि सूरजमुखी है, उसको फंगस था, वो जिस बर्ड ने खाया बीमार हो गया, खाली था मोस्टली जी, खाली भी था और फंगस वाला भी आया। तो ये चीज़ें देखें, आज आप इन चीज़ों को आप जिस लेवल से देखेंगे ना, एक आम दाने वाला इस तरह नहीं देख सके। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप हॉबी भी कर रहे हैं और आप माशाल्लाह सही लेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम 3 दोस्त इसके अंदर हैं, जवाद शेख, जुनैद शाह साहब और मैं। जुनैद शाह साहब को आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, कि वो एक प्योर बर्ड लवर हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि बर्ड के लिए कोई ऐसी चीज़ ना आए
कि जिसमें बर्ड को नुकसान हो, क्योंकि तीनों बर्ड लवर हैं हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि जो ऑर्गेनिकली जो चीज़ें हैं उसमें किसी चीज़ को मिक्सिंग ना होने दी जाए, प्राइसेस अच्छी रखी जाएँ और साफ सुथरी चीज़ जो है वो दोस्तों तक पहुँचे। हमारी दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये तो हमारे फ़ायदे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें अल्लाह ताला आपको इसमें ढेर सारी कामयाबियाँ अता करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ आवे कुछ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक मुआविया साहब हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं जी। माशाल्लाह मलिक इमरान साहब के बेटे हैं और हॉबी के अंदर भरपूर जो है ना, मैंने देखा कि मकाओ से लेकर फिंच तक सब कुछ ब्रीड करवा रहे हैं और बेहतरीन ब्रीड ले रहे हैं। तो मुआविया भाई, आप तो माशाल्लाह जब से होश संभाली होगी आपने देखा होगा वाले साहब को माशाल्लाह हॉबी करते हुए, ठीक है। दाना हमने स्टार्ट किया, पहले तो प्रोडक्ट्स बर्ड प्लानेट की आपके पास जाती हैं, लेकिन दाना अभी हमने स्टार्ट किया अपनी ही प्लेटफॉर्म से, रेड पांडा के नाम से। तो कैसा लगा आपने जो दाना देखा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक तो दावत दी और ऊपर से आपके सवाल जवाब की निश्चित करने का मौका दिया। उसके बाद ये कि दाना आपने शुरू किया, एक बड़ा अच्छा कदम था इस मार्केट के अंदर। सबसे पहली बात ये कि जिन होलसेलर से, जिन दुकानदारों से हम दाना लेते थे, उनके दाने की वो क्वालिटी नहीं थी जो एक होनी चाहिए थी। लेकिन जमील अंकल के आने से एक मार्केट के अंदर एक अच्छा, क्या कहते हैं, गुड कंपटीशन स्टार्ट हुआ, प्राइसेस लो हुए, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ हॉबी को। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जिस तरह के इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके अंदर दाने को इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया काम। हमारे पास इन्होंने माशाल्लाह हर किस्म की वैरायटी लेकर आए हैं। इन्होंने जिस तरह का प्लांट लगाया है उसके अंदर दाना एक तो साफ़ होकर छन के आता है, हमें ला के घर में छानने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह इनका सब दाना एक ही ग्रेन साइज़ है इनका, जो इन्होंने एक अच्छा उसे ये प्लस पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि आप किसी और दुकान से जाके लें तो कभी गंद भी बीच में आ रहा है, पत्थर भी बीच में आ रहे हैं, ये ग्रेन मोटा है, एक ग्रेन छोटा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ माशाल्लाह सब दाना एक ही लेवल का है। इनका कोई भी आप दाना ले लें। और दूसरा, हम दाने में, आम दाने में इतना हाथ मारते हैं तो हमारे दाने में मिट्टी आती है, लेकिन इसमें मिट्टी नहीं है। मैंने पर्सनली भी यूज़ करवाया और जितने लोगों से मैंने सुना है उन्होंने इनके दाने की तारीफ़ ही सुनी है। और जमील अंकल हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला आपको इसके अंदर जैसे आप करे, आपने एक अच्छा कदम उठाया इस हॉबी के लिए। और दूसरा, प्राइजेस का आप कह रहे हैं, तो प्राइजेस मैं वही जैसे बात की कि पहले चूंकि इस मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं था, लोग एक ही बंदे के पास जा रहे हैं और वो प्राइजेस उठा रहे, इतने मर्जी कर ले, लोगों की मजबूरी थी। लेकिन आपके आने से मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन आया और एकदम प्राइजेस लो हुए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। उनको भी पता चला हाँ भी कोई बंदा भी आया है। आई हैं नीचे है, इंशाल्लाह ये नीचे रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि हॉबी को सपोर्ट करें इस लेवल के ऊपर। तो आपका बहुत शुक्रिया छोटे भाई, आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास नदीम भाई आए हैं। नदीम भाई पुराने हॉबीस्ट हैं माशाल्लाह जी। नदीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या ब्रीड करवा रहे हैं? मैं लवबर्ड, सनकनोर, ग्रे और जावा, रिंगनेक। हाँ जी, रिंगनेक भी थोड़े हैं जोड़े। हाँ जी। तो माशाल्लाह कितने अरसे से हॉबी में है? मैं तो माशाल्लाह बचपन से ही हूँ, लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए तो 10, 12, 14 साल हो गए। 14 साल से आप मार्केट से दाना भी लेते होंगे। तो आपने आते ही मैंने देखा बड़ी बड़ी गहरी निगाह मारी है दाने के ऊपर। तो कैसा लगा आपको हमारा जो दाने हैं, किस क्वालिटी के? सर दाना तो माशाल्लाह सारा ही बहुत अच्छा है आपका, और साफ़ सुथरा, साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं इसको। और वैसे भी मैंने आपसे जब भी प्रोडक्ट लिया ना तो मैंने मुतमईन ही रहे हैं। मैं ऑलरेडी मुतमईन हूँ हर चीज़ से। आपकी जो भी आप प्रोडक्ट देते हैं, जो भी मशवरा देते हैं, मैंने देखा कि हमेशा वो परफेक्ट रहा है, सिंसियर मशवरा रहा है। और मैं तो समझना जमील एक ब्रांड है। बहुत शुक्रिया, आप भाइयों की वजह से हम ये सब भाई इकट्ठे हैं और आप, मुझे पता है आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और आपकी सपोर्ट हमेशा रहती है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे इसी प्राइसेस रेंज में और इसी क्वालिटी की चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास इफ्तिखार भाई हैं। इफ्तिखार भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप हमारे जो फैसल टाउन वाली ब्रांच है उसके नेबर भी हैं, तो वो तो आपको बड़ा सूट करती होगी है। तो हमारे पास से आप विज़िट करते रहते हैं बर्ड प्लानेट में? हम रेगुलर कस्टमर हैं बर्ड प्लानेट के ही, लेकिन दाने के लिए हमें LOS के पास पे जाना पड़ता था। ठीक है, अभी ये आपकी लास्ट मैंने फेसबुक पे देखी है ऐड, तो अभी फिजिकली दाना देख रहा हूँ, ये बड़ा नीट है। और जब हम LOS पे जाते हैं तो गंदा दाना मिलता है, उसको पंखा लगवा के फिर घर आके साफ़ करते हैं, तो फिर वो इस काबिल होता है कि उसको ना बर्ड को डाल सकते। अब हमारी पेटचाम वाली जो दुकान है LOS पे, फैसल टाउन या कहीं से भी अब आप दाना लेंगे आपको इसी क्वालिटी का मिलेगा। और इंशाल्लाह प्राइसेस कैसी लगी आपको? नहीं, प्राइसेस मैं देख रहा था, बहुत अच्छी थी प्राइसेस और कंपैरेटिव मार्केट से डाउन है। जी दोस्तों, माशाल्लाह जी, हमारा एक और बहुत अच्छा रिव्यू, हमारे कस्टमर हैं, मेरी इनसे पहली मुलाकात आज हो रही है। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको इसी क्वालिटी की चीज़ें देंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है। आमिर भाई जी हमारे पास माशाल्लाह आए हैं, बड़े भाई भी हैं और हमारे कस्टमर हैं। आमिर भाई माशाल्लाह कितने अरसे से हॉबी कर रहे हैं? मुझे हो गए जमील भाई तकरीबन 25 से 30 साल। 25 से 30 साल हो गए। तो आमिर भाई सच कहना, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। तो दाना आपने 25-30 साल से डेफिनेटली यूज़ करवा रहे हैं, तो अब हमारा जो दाना लॉन्च हुआ है, जो हमारे प्लांट से आ रहा है, कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा साफ सुथरा और बड़ा अच्छा दाना है। अच्छा दाना। प्राइसेस कैसी लगी है? प्राइजेस भी मार्केट से काफ़ी बेहतर है। बाकी आप हमारे स्टोरों पे जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ठीक है, चीज़ें क्वालिटी की मिलती हैं, अच्छी मिलती मैनेजर ठीक डील करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। फीडबैक देते रहा करें, आपके फीडबैक से हमने चलना होता है। नहीं जी। चले, बहुत शुक्रिया जनाब आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ज़ीशान भाई जी हमारे माशाल्लाह दोस्त भी हैं, पुराने क्लाइंट भी हैं और बर्ड हॉबियस्ट भी हैं। ज़ीशान भाई कब से हॉबी कर रहे हैं? यहाँ से मुझे हो गए हैं तकरीबन 2014 से। 2014 से हॉबी कर रहे हैं माशाल्लाह जी। बड़े ही अच्छे बर्ड्स लगाए हैं उन्होंने, नीट एंड क्लीन सेटअप है, अच्छा रिजल्ट लेते हैं। तो दाना भी 2014 से ले रहे होंगे। तो जो हमने ये दाने का नया ब्रांड लॉन्च किया रेड पांडा के नाम से, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है ना, वो जो मैंने फील किया है वो एक ही है कि पहले हर सीज़न में ना हमें दाने की शॉर्टेज रहती थी, कभी कोई चीज़ मिलती थी, कभी कोई चीज़ मिलती। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना अब हर वैरायटी पूरी मिले करीब, वैरायटी पूरी मिलेगी। ठीक है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा दाना। प्राइस मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा फील हुई है कि कम हुई है प्राइस, लेकिन जिस तरह हमारा यहाँ पे एक और चीज़ फील की है कि इस मरतबा हॉबीज थोड़ा डिस्टर्ब है। बिल्कुल सही है। जो रेट की वजह से हुआ था, जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे फैंसियर जितने भी थे वो रेट अप एंड डाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे ना, तो उनके लिए मैसेज ये है कि आप दोबारा रेड पांडा की तरफ वापस आएँ, आपको इंशाल्लाह जो है ना ये फील भी होगा, रेट भी फील होगा और मज़ा भी आएगा। ये रेड पांडा का असल पर्पज़ ही ये है कि इस टाइम जो हॉबी डाउन है, जो दोस्त दाना अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी अफोर्डेबिलिटी में लाया जाए, ठीक है, और इसकी प्राइस इतनी की जाए कि जो लोग हैं वो बर्ड्स कीपिंग को कंफर्टेबली लेके चल सकें। देखिए जी, लोग अपने आप को रिलैक्स करेंगे, फील करेंगे तो फिर वो इस तरफ आएंगे ना। वो हॉबी उस वक्त करेंगे जब उनकी जेब इजाज़त देगी, जब नहीं देगी तो फिर वो तंग होंगे। तो आपका ये बड़ा अच्छा स्टेप है जमील भाई, अल्लाह ताला इसमें बहुत सारी बरकत डाले और आपको ऐसी रोज़ाना जो है ना फेवर्स निकालने की हिम्मत देता रहे ताकि हमें भी ना फायदा हो। भाइयों के लिए जी आपके सर आपके अच्छा जी, हमारे पास राना कामरान भाई आए हैं। हॉबी में मेरे ख्याल हम इकट्ठे ही हैं और साइज में भी इकट्ठे ही बढ़ रहे हैं। ये मेरा वादे क्या तो कामरान भाई माशाल्लाह कितना अरसा हो गया हॉबी करते हो? अराउंड 25 साल हो गए। 25 साल हो गया जी माशाल्लाह। और 25 साल से जी इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया हॉबी में और बड़ी मुश्किल जो म्यूटेशंस हैं उनको ब्रीड करवाया सक्सेसफुली और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जी। सबसे पहले मुझे याद है कि आप जो बर्ड शो होते थे उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते तो इतने इनाम आप खुद ही ले जाते थे, ठीक है, और उसके बाद आप दूसरी म्यूटेशंस की तरफ चले गए। आपको याद होगा कि तब भी मैं दाना वो यूज़ करता था बर्ड को कि जो उसको रिक्वायर्ड है उसकी स्पीशीज़ के हिसाब से। आपको याद होगा बीटा फार्म का दाना आपसे लास्ट टाइम मैंने ही एक्वायर किया था फर्स्ट टाइम के, ये वाला दाना भी आप दें, हमने बर्ड्स इम्पोर्ट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ें चाहिए। देखिए ना, ये माशाल्लाह एक नॉलेजेबल आदमी की क्वालिटी है कि उसको पता है कि अगर बर्ड को उसकी रिक्वायर्ड चीज़ देंगे तो वो हेल्दी रहेगा, फिर बाद में हमें बीमारियों पे पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। ये हमारा एक बर्ड अगर आपका अच्छी डाइट ना होने की वजह से बीमार हो जाए तो आपका पूरा सीजन ज़ाया हो जाता है। मेन फीडिंग सोर्स ही दाना है और वो अगर अच्छी आपको क्वालिटी का मिल जाए, साफ़ हुआ हुआ मिल जाए, तो मेरे ख्याल से। कामरान भाई माशाल्लाह 25 साल से आप दाना ले रहे हैं, तो अभी ये जो हमने लोकल दाने आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने देखे आके, तो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या आपका? अच्छी इसकी क्वालिटी है जी। इसमें जो मेन चीज़ है, जो हम जिस तरह दाना चेक करते हैं वो बड़ा झटका सा तरीका है, वो ये है कि हम दाने के अंदर हाथ पूरा इंसर्ट करते हैं और बाद में फिर देखते हैं कि यार इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। तो जो लगा होता है वो बर्ड के अंदर भी जाता है, फिर बाद में हम मेडिकेशन और उन सब चीज़ों में पढ़ते हैं, तो उससे बेहतर है कि और आप दाना साफ इस्तेमाल करें। और वो आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप है जो आपने ये सारे लगाए हुए हैं, उसके स्टैनर और ये सारी चीज़ें करके, और आप उसको। इसमें हमारी कोशिश ये है कि जो दाना है हमने जो अपने प्लांट की सेटिंग की हुई है कि जो मिट्टी जो उसमें अंदर कोई छिलका वगैरह है, उसके अलावा अगर कोई दाना देखने में तो ये दाना है, लेकिन अगर इसके अंदर गिरी नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा प्लांट उसको भी रिमूव करता है ताकि जो एग्जैक्ट जो आपका हैवी वेट दाना है वो मेंबर को मिले। मैंने सिर्फ एक चीज़ चेक की है, वो ये चेक किया जी सनफ्लावर।
और सनफ्लावर को जब मैंने खोला है तो मैं सरप्राइज हो गया हूँ कि ये सनफ्लावर जो है ना आपको मार्केट से नहीं मिलता। ये इसकी जो गिरी है, एक तो इसके अंदर पूरा वाटर लेवल भी पूरा है, ना तो ये ड्राई हुई हुई है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ हुआ है। और ईटेबल है, इसको खाएं ज़रा। मैंने ये चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, ईटेबल चीज़ है ये। वाटर लेवल जब पूरा होगा तो वो उसका वो उसकी शेप ही अच्छी होगी। ये गिरियाँ खा खा के हमारा ये हाल हो गया। चले कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्राइसेस भी इसी तरह रहें और क्वालिटी भी इसी तरह रहे। मेन चीज़ है क्वालिटी, अगर हम मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास रिजवान रशीद भाई आए हैं। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और बड़ी हेल्प करते हैं। मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियो माशाल्लाह, और आप बड़ा जो है ना कोशिश करते हैं लोगों को गाइड करें ताकि वो लालची लोगों के पीछे ना लगे और वो बर्बाद होने से बच जाएं। लेकिन वो एक बात कही जाती है कि जब तक लालची जिंदा है फ्राडिया भूखा नहीं मर सकता। ये हमें अपनी जो आवाज़ उठाते रहना चाहिए, लोगों को सही रास्ते पे गाइड करते रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। रिजवान भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दाना देखा है, कितने अरसे से हॉबी कर रहे हैं? सर अब 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो 30 साल से माशाल्लाह आप दाना तो ले ही रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा आपको दाना लगा हमारा? दाना आपका माशाल्लाह बड़ा साफ़ और बड़ा बेहतरीन है, और हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी है। अगर हम राइट लेफ़्ट कहीं से भी दाना मंगवा रहे थे तो उसमें गंदगी बहुत थी, उसमें मिट्टी बहुत थी। जब हम बर्ड को वही दाना देते थे तो वो जाहिर सी बात है कि इतने वो मामला नहीं है कि उसको धोया जाए या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं फ्रेश किया जा सकता। अब ये जो दाना आपका ये इतना साफ़ है कि बर्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो इससे जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जो आम मिट्टी वाले दाने से आता है। हाँ जी, डिजीज़ से जितनी भी डिजीज़ हैं वो सब से बचा रहेगा। ये दाना आपका इतना अच्छा माशाल्लाह जा रहा ये है कि जब आपके बर्ड का दाना अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो बर्ड पेट भर के खाएगा, ठीक है, और उसका अपना जो सिस्टम है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी इंसान को ले लें, अगर वो कोई अच्छी डाइट ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्म भी अच्छा करेगा, वो हेल्दी भी रहेगा, वो सारी चीज़ें। और ब्रीडिंग भी तभी अच्छी हो सकती है कि जब आप की दाना डाइट अच्छी है तो फिर ब्रीडिंग भी उसमें अच्छी आएगी। जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को मतलब आपने इतना अच्छा वो दाना साफ़ सुथरा हमें दिया है कि हम माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अगले जो सीज़न आ गया हमारे पास, अब इसमें ब्रीड बहुत अच्छी आएगी हमारे पास, क्योंकि एक डाइट अच्छी मिल रही है। एक इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब बर्ड पेट भर के खाएगा उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और दूसरा इंशाल्लाह दाना इसी क्वालिटी का मिलेगा। तीसरे इस टाइम जो थोड़ा सा हॉबी का इशू है, उसमें जो लोग सिर्फ दाने की वजह से हॉबी छोड़ना चाह रहे थे, इंशाल्लाह उसकी भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। एक बहुत अच्छी बात है कि आपने रेट बहुत मुनासिब रखे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग जो है ना वो इसमें मजबूर हो गए हैं कि दाना इतना साफ़ और रेट भी इतने मुनासिब के इसको जो है ना इधर से लिया जाए। इंशाल्लाह ये इसीलिए है कि ताकि इस टाइम हॉबी को लेके चला जाए, ठीक है। और हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र है काफ़ी रेंज है, तो हम अगर इसमें से थोड़ा मार्जिन कुछ अर्सा नहीं भी कमाते तो ये सोच। आप बिल्कुल रेटो रेट अभी दे रहे हैं हमें, जो है हमने राइट लाइफ भी रेट दाना तो लेते आए एक अर्से थे, तो अभी हमें बिल्कुल रेटो रेट चीज़ मिल रही है और साफ़ सुथरी मिल रही है। ये आपकी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपकी मेहरबानी है कि आपने इतनी, और आपके एतमाद का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके रिजवान भाई तशरीफ आवरी का, थैंक यू जी। हमारे पास अहमद रज़ा साई माशाल्लाह जी। एक सबसे पहली बात तो ये है कि अहमद भाई आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अली भाई की गैर हाज़िरी लगी, वो सुना वो आउट ऑफ सिटी हैं तो हम उनको मिस कर रहे हैं माशाल्लाह जी। अहमद भाई जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। WBO जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है बजरीगर की, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बजरीगर को शो करवाती है, जजेस प्रोवाइड करती है, और उसके साथ वो अपनी एक्सपर्टीज जो नई जिद्दत आती है बर्ड्स के अंदर या स्टैंडर्ड को जो यूरोप के अंदर चल रहा है उसको किस तरह इस लेवल पे लाया जाए कि वो बाहर भी शो करवाएं और पूरी दुनिया में अपनी गाइडलाइन दें। तो वो एक पूरी दुनिया में बड़ा रिकग्नाइज अदारा WBO, वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन। ये जी WBO के माशाल्लाह जी एक जज भी हैं, इंटरनेशनल जज भी हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र है। मैं उनकी वेबसाइट पे देख रहा था कि पाकिस्तान के वाहद आप हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी BSP जो सोसाइटी है जिसका कुछ दिनों बाद शो है, आप उनके प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह जी। नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट हमारे नदीम बलोच साहब हैं, और अली भाई जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखें, हम तो काम करते हैं एग्रीकल्चर के साथ तब के जुड़े हुए हैं, जब से हमारी ये जो मुंह पे चेंजिंग नहीं थी, लड़के से थे, तो माशाल्लाह उस टाइम से हम जुड़े हुए हैं। और कोशिश हमारी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा एक निज़ाम और एक ऐसा एग्रीकल्चर को मुतारफ़ कराया जाए जो कि रेप्लिकेशन हो बाहर के अदारों की। तो पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें बड़ा सरफ़हरिस्त है पूरे एशिया के अंदर। अगर देखा जाए वर्किंग के लिहाज से तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। WBO पे पाकिस्तान 2005 से रजिस्टर्ड है
और ना उसके अंदर अभी मेरा रिसेंटली पिछले साल इंडिया वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। हाँ, हम उसके अंदर पूरे एशिया के अंदर पायनियर, पूरे वे मेरे ख्याल से कोई शायद एक आधा मुल्क हो जो उस टाइम हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मगर ये है कि पाकिस्तान में उस टाइम की वर्किंग चल रही। और मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊँ, हम कितने पीछे थे। हमने पहले शो केज बनाए, उस टाइम हमारा इंटरनेशनल जज नहीं आया था। हमें इतना नहीं पता था कि शो केज का दरवाज़ा किस साइड पे होना चाहिए। हमने शो केज का दरवाज़ा लेफ्ट साइड पे बनाया। अब जब लेफ्ट साइड से आप बर्ड को पकड़ते हैं ना, तो आपका मुंह केज के पीछे चला जाता है, आप ऐसे देखते हो। तो जब ही जो ही हमने हाथ अंदर करना और बर्ड ने आगे से काट लेना, वो यार ये क्या हो गया। अब वो जज बाहर से आया, उसको वो केज दिखाया, तो वो हंस के पागल हो गया। देखिए, ये देखिए, आप लोगों का भी इनिशियल स्टेजेस हैं, आपको ये नहीं पता कि इस साइड का दरवाज़ा कहाँ पर होना है, तो किसी बंदे ने ये नोटिस भी नहीं की चीज़। अब माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक जिद्दत आ गई है। इस चीज़ से आप लोगों ने स्टैंडर्ड यहाँ पर डेवलप किए हैं, अप्रिशिएट करता हूँ जी माशाल्लाह इस बात को। तो अहमद भाई, हमारा दाना जो बर्ड्स की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमने इस चीज़ को बड़ा महसूस किया कि दाना साफ़ सुथरा नहीं मिलता है, महंगा मिलता है, और बहुत सारे, क्योंकि बर्ड का जब कोई डाउनफॉल होता है तो फिर हॉबीज इस वजह से छोड़ता है कि दाना अफोर्ड नहीं होता। इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बर्ड्स प्लैनेट ने ये एक दाने का सिलसिला का स्टार्ट किया है, रेड पांडा का। तो कैसा लगा आपको दाना जी? अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मल्टी विटामिन्स और न्यूट्रिशन बर्ड की के लिए काम किया, और हमारे बर्ड को वो न्यूट्रिशन वगैरह मिले, और जिसकी वजह से हमारे बर्ड के अंदर जो चीज़ों की डेफिशिएंसी थी वो कवर हुई और ब्रीडिंग एक प्रॉपर तरीके से आना शुरू हुई। सेकंड बहुत बड़ा एक कमी थी हमारे मुल्क के अंदर कि दाना जो मिलता था ना हमारे मुल्क में, वो दाना इस तरह का होता था कि जिसके अंदर डेड सीड बहुत ज़्यादा होता था। उस डेड सीड की वजह से बर्ड वो खा तो लेता था, या उसके अंदर टॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। अब लोगों के बर्ड मरते थे, वो टॉक्सिकेशन ये होती थी कि बर्ड अजीबोगरीब तरीके से अपना वो रिएक्ट करता था, उल्टियाँ सीधी वो होता था। अभी भी रिसेंटली मैंने कई जगह पे देखा है, वहाँ पर दाना चेंज करवाया है, वॉश करवा कर डलवाया, तो बर्ड ठीक हो गए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था हमारी फैंसी के अंदर, वो एक स्प्रेड दाना आ रहा था, डेड सीड आ रहा था, और फंगस लगा हुआ दाना आ रहा था। और सबसे जो गौरतलब बात है कि दाने की जो क्वालिटी थी, वो न्यूट्रिशन उसमें वो नहीं थी, और दाना वो बड़ा बारीक सा और बड़ा जो डिस्कार्डेड दाना होता है ना, वो बर्ड्स को दिया जा रहा है। आपका जो ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने इतना अच्छा दाना पाकिस्तान में, मैंने ये अभी आप स्वांक आपने मुझे दिखाई है, पाकिस्तान में मैं पहली दफ़ा ये स्वांक जो है इस लेवल की देखी है, विच इज़ लिटरली ग्रेन की तरह नज़र आ रहा है, नहीं तो सारी उम्र वो हस्क की तरह ही नज़र आता होता है। और बर्ड हस्क के अंदर से दाना ढूंढ के नहीं खाते, क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ फूड ऑलरेडी केजेस के अंदर पड़ा होता है। बहुत अच्छी एफर्ट है, मैंने इस दाने को ऑलरेडी यूज़ किया है, बर्ड ने सारा दाना अच्छे तरीके से खाया है, कोई बर्ड के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को आई। आपको कहाँ से पता चलता है कि आपका बर्ड दाने को पसंद करता है कि नहीं करता? जब आपका बर्ड, आप बर्ड को दाना देते हो ना, तो मॉर्निंग में आप बर्ड को दाना देते हो तो एक सर्टन लेवल उसको दाने का दें। अगर तो वो बर्ड बगैर पिक एंड चूज़ के सारा दाना खा ले, तो इसका मतलब दाना अच्छा है। और अगर वो पहले ही दाना उठाता है और उसको छोड़ के और उसको काट के छोटा छोटा क्रश करके दूसरे को उठाना शुरू कर देता है, दैट मीन को दाना ठीक। आपका दाना जो है, इसके अंदर ये क्वालिटी है विच इज़ वेरी गुड, और हाई ग्रेडेड दाना है, और साफ़ है, और केमिकल से पाक है, और ऑफ कोर्स आप इस पे भी इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करेंगे कि इस दाने को फंगस ना लगे। असल में हम खुद बर्ड हॉबीस्ट हैं, तीनों दोस्त जो हैं जो इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि कोई भी इस तरह का कोई चीज़ हम ना यूज़ करें, जैसे कलरेशन वगैरह ना करें, कोई इसमें मॉइस्चर यूज़ ना करें इसका वेट बढ़ाने के लिए, इसको नेचुरल रखें, ठीक है। और क्योंकि हम बर्ड लवर हैं तो इंशाल्लाह कोशिश होगी। इसमें आपने अभी एक जो बात की है वो बड़ी मुझे अपीलिंग लगी है। देखें, एक जो फैंसियर है ना, फैंसियर के लिए चाहे वो दाना 1000 रुपये केजी हो जाएगा और चाहे दाना वो 200 रुपये केजी हो जाएगा, वो फैंसियर प्रेफर करेगा कि मैं हाई एंड पे जाऊं, क्योंकि हाँ, अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए लोगों को जो दाना 10 रुपये महंगा होता है ना, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ बर्ड्स उनके घर के अंदर पड़े होते हैं, तो वो कहते हैं यार दाना सस्ता मिलना चाहिए। वो उस तकलीफ को लेके मार्केट में जाते हैं, जो सस्ता दाना मिलता है उठा के ले आते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। तो आपने प्राइस पे भी कंट्रोल किया है, वेरी कांग्रेचुलेशन जी, आप लोग आगे भी बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं, वी अप्रिशिएट, ये आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। फूड बर्ड्स प्लैनेट, रेड पांडा, ग्रेट, थैंक यू सो नाइस, थैंक यू, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, साद भाई माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत ही प्यारे सिंगर, टीचर और बर्ड लवर, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। साद भाई माशाल्लाह वो हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है ना कि
ख़त का मजबून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये वो है, मैंने इनको हमेशा देखा है कि इनको क्वालिटी का बड़ा जजमेंट होती है। तो साद भाई माशाल्लाह 3rd जनरेशन जी इस हॉबी में है। इनके दादा अबू का भी शौक़ था, वालिद साहब का भी था, और अब ये भी शौक़ कर रहे हैं। तो साद भाई आप मार्केट से दाना ले रहे हैं, तो अभी आप बताएं कि ये दाने आपको कैसे लगे सर? दाने के बारे में ये कहूँगा कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि बाजरा इतना साफ़ भी हो सकता है। मतलब जो सीधी बात है, कई लोग मुझे जानते हैं, इनको पता है कि मैं लगी लिपटी नहीं करता। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाजरा इतना साफ़ हो सकता है। मैं और रिजवान भाई भी ये बात कर रहे थे। हम जिस दाने को ऐसे हाथ लगा के छोड़ रहे हैं ना, बचपन से हमने ये देखा कि हाथ जो है वो उसके बाद धोना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हैंड्स है। ऐसा इतना साफ़ है कि जिसको अगर आप सॉफ्ट फूड बनाएं तो आपके पानी पे कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें से जिस मर्जी दाने को आप सॉफ्ट फूड में ले जाएं। दूसरे नंबर पर ये है कि इतनी शाइन जो है वो मैंने ऐसे लग रहा है जैसे दालें नहीं चुनी होती हैं, फूड ग्रेड की जैसे दाल होती है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने इसको कैसे लगी? प्राइसेस मार्केट से लो हैं और अब जो आजकल जो परिंदों का थोड़ा सा स्लम्प चल रहा है उसमें इट वॉज अ मच नीडेड थिंग। मतलब ये कि आम बंदा अगर कहता है यार 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जिस बंदे ने 200 kg दाना डालना है उसको तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बल्कि राख है और जो बड़ा तोते का दाना है वो मैंने देखा है अंदर, वो मेरे ख्याल 250 रुपये किलो है। तो ये पिछले सीज़न में हमने ये 390 तक ख़रीदा है ये दाना। जी हमारी कोशिश यही है कि जी एक तो जो हॉबी में जो लोग इस वजह से क्विट करना चाह रहे हैं कि सीड अफोर्डेबल नहीं है, उनको अफोर्डेबिलिटी में लाया जाए, और प्राइसेस, और जो तीसरा जो घर जाकर फिर सफाई का प्रोसेस है उसको ख़त्म किया जाए। मैंने कई लोगों को देखा कि मैंने खुद भी घर पे वो पंखा रखा हुआ था कि बेहतरीन दाना लेके आके फिर घर पे एक मरतबा वो करना, फिर घर वालों ने शोर मचाना कि यार ये सारा डस्ट कर दिया आपने, सारा कुछ कर दिया। तो कम से कम ये हैसल नहीं होगा। साद भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी उस्तादों के उस्ताद, और सारी ज़िंदगी इन्होंने हॉबी की है और पढ़े लिखे माशाल्लाह। और ज़हीर भाई कितना अरसा तकरीबन हो गया हॉबी में, कितने साल? जुबिल साहब अगर मैं उसको रिमेंबर करूँ तो मेरा ख्याल है 50 ईयर्स हो गए हैं। 66 ईयर 1966 से मैं, मेरा ख्याल है कि इस हॉबी में हूँ, तो 50 साल तकरीबन इस दश्त की स्याही में हो गए। तो ज़हीर भाई दाना माशाल्लाह आप डेफिनेटली जब से हॉबी कर रहे हैं, ले रहे होंगे, तो कैसा लगा आपको? ये जो दाना है हमारा, ये हमारे अपने प्लांट का दाना है जो हमने उसके थ्रू प्रोसेस किया है, ठीक है, और ये बताएं कि कैसा लगा आपको दाना हमारा? जुबील आपके सिर्फ दाने की मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, बड़ा नीट एंड क्लीन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में जो कॉन्सेप्ट था पोल्ट्री की मेडिसिन का और दूसरी मेडिसिन का, देसी नुस्खों का, उसको बर्ड प्लानर ने बहुत एक रेवोल्यूशनाइज किया है। यदि आप देखें कि 2.5-3 किलो की मुर्गी और एक छोटे पैरेट का जो वज़न है या डव का जो वज़न है वो डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से उसकी जो डोजेज है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है मेरा ख्याल है बर्ड प्लानट का कि उसने हमें उन चीज़ों पे एक्सेस करवा दिया ताकि हम बर्ड की मेडिकेशन उसके मुताबिक कर सके। और सेम इज़ विद दाना, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और हाइजेनिक। सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि उसमें हाइजेनिक होना बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह अभी आप जो हालात है इस वक्त, और इस वक्त आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग दाने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बर्ड प्लानट को। और उससे भी बड़ा जो आपका ये दाने से भी ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, जो आपने प्रॉपर मेडिसिन्स, प्रॉपर वैक्सीनेशंस कह ले, एंटीबायोटिक्स कह ले, मिनरल्स कह ले, विटामिन्स कह ले, जो बर्ड्स को देनी चाहिए उस क्वांटिटी में जितनी उसका वेट है। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट जॉब और आपको यू मस्ट बी प्रेज। थैंक यू सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अज़हर भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अज़हर भाई माशाल्लाह जी बहुत पुराने हॉबीस्ट हैं, और इस हॉबी में अगर ये कहा जाए कि जनाब कुछ दोस्त कहते हैं जी बिल्कुल इस हॉबी पे सर्वाइव नहीं किया जा सकता, तो इसका मैं ये एग्जांपल मेरे सामने है जो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हॉबी कर रहे हैं, उसी के ऊपर सर्वाइवल कर रहे हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो अज़हर भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर पहले आपको बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। और जो कुछ जिस क्वालिटी के दाने इधर देखा, मैं हालांकि मार्केट में होता हूँ, कैनालबर्ड मार्केट में, वहाँ भी इस क्वालिटी के इस रेट में दाना नहीं है। जो रेट आपने मेंशन किए हैं वो रेट हमारे तो समझ नहीं आते ना। मैं तो खुद कोशिश चाह रहा था कि दाना आपसे मंगा के अपनी दुकान पे रख लूँ कि चलो बंदे को अपने नहीं, हमारे होलसेल के प्राइसेस हैं। हाँ जी देखी थी मैंने आपको, लेकिन बहुत अच्छी आपकी, बहुत अच्छी रेट है आपके। हाँ नहीं, हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि इस तरफ थोड़ा सा हॉबीज परेशान है कि प्राइस दाने की प्राइस मुनासिब रखी जाए
क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जाए ताकि बर्ड जो है वो डिजीज से बच सके। ठीक है, तो माशाल्लाह जी अजहर भाई कितना अर्सा हो गया हॉबी करते? 85 से कर रहा हूँ बर्ड्स का शौक सर। कितने साल हो गए? सारी उम्र ही गुजर गई। उम्र ही गुजर गई है। तो दाना आपको माशाल्लाह अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है। सबसे बड़ी ये है कि इसमें डस्ट नहीं दाने के अंदर, साफ दाना है। डस्ट वाला दाना खा के परिंदा आपको पता कोई ना कोई मसले उसे रहता है। हम कोशिश ये है कि डस्ट फ्री हो इसके अंदर, और जो वो खाली छिलके वाला दाना वो ना हो, प्रॉपर गिरी वाला दाना। ठीक है, और टोटली दाने के अंदर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली ऐड ना की जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसे मिलेगा जी। जो मैंने जितना दाना देखा है ना, उसके एक तो फोक नहीं है उस दाने के अंदर। दाना एक अच्छी क्वालिटी का है। जितने भी ग्राम बीज है आपको एक साइज़ के बीज, ये नहीं कि बिल्कुल कोई बारीक सा बीज है, कोई मोटा बीज है। तो मुझे तो बहुत पसंद है दाना। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं भी अपने बर्ड्स के लिए आपसे दाना मंगाऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपकी तशरीफ आवरी के शुक्रिया। थैंक यू। कोशिश करता हूँ कि गुरेज करूँ, ना ही किसी की गलत तारीफ की जाए, क्योंकि अगर कोई ये देख रहा है और देख के मैं गलत कोई अपना व्यू दूं और वो उस पर एक्ट कर ले और उसका नुकसान हो, तो मैं उसके भी लिए हम यही चाहेंगे आप बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात। सर मैंने आज तक इससे खूबसूरत, मतलब मैं खूबसूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं साफ़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैंने इससे खूबसूरत आज तक दाना नहीं देखा। और जो मैंने सीखे 14 साल में, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी हॉबिस्ट को वो वेदर से नहीं आते, वो ब्रीडिंग सीजन लेट होने से, जल्दी होने से नहीं आते। जितने इश्यूज हैं 90% वो फीड से और फूड से रिलेटेड है। तो जो सीड है अगर वही साफ नहीं है, मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ। मैं खुद इस चीज़ को बियर किया है, दाना आया, दाना ख़राब निकल आया, आई लॉस्ट एक्सपेंसिव बर्ड्स और दैट्स अ बिग सेटबैक। चलो अल्लाह मियाँ ने करम किया हुआ था, बर्दाश्त कर गए। अगर कोई नया हॉबिस्ट होता शायद वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें सर ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके इस इनिशिएटिव में जी। और हॉबिस्ट के लिए देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर ऐसा दाना को 5-10% महंगा भी हो बाज़ार से, तब भी इवेंचुअली जो गंद निकलेगा उसमें से, जो सफाई हुई होगी, उसके बाद जब आप अपने बर्ड्स की बीमारी पे मेडिसिन के वो अखराजात देखेंगे तो आप पैसे बचा रहे होंगे। और आप तो वैसे माशाल्लाह काफ़ी कम्पिटिटिव देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जो प्राइसेस हैं वो इतनी कम्पिटिटिव रखी जाए कि ठीक है, हम दूसरी प्रोडक्ट्स में कमा रहे हैं, तो अगर कुछ थोड़ा सा मील भाई मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, प्राइसेस कम करें ना करें, वो आपको पता है, आप कारोबार करें, आपने भी पैसे कमाने हैं ना, आप काम करें, आप ज़्यादा करें, बस सफाई ऐसी रखें। जैसा दाना ये देखने में मिल रहा है ना, जब आपसे मैं अगली दफ़ा दाना बनवाऊँ और मेरे पास आए तो मुझे भी वो देख के ये खुशी हो जो मुझे आज ये बोरियां देख के खुशी हो। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह बरकत दे। आप फर्स्ट टाइम इधर आए, जरा स्टोर को विजिट जी सर, मैं लाजमी सर, लाजमी, थैंक यू। अच्छा बोलता हूँ तो मुझे एक तो प्राइस आपकी बहुत अच्छी है, और एक आपका जो दाने की क्वालिटी है, ख़ास तौर पे वो ईरानी जो सीड है सनफ्लावर और जो काला लोकल हम है, दोनों बहुत अच्छे हैं। और यानी मैंने जो एक चीज़ जो आपकी गौर की है, अगर आप इस तरह ही मेंटेन करें, साफ़ सुथरा है और दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं अब शिफ्ट कर गया हूँ आपकी तरफ। तो सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारी जो सबसे हमें अच्छी बात लगी है, दो चीज़ें, एक तो उसकी प्राइस अच्छी है, एक उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये दो चीज़ें हैं। ये इंशाल्लाह दोनों ही ऐसे मेंटेन रहेंगी, प्राइस भी और क्वालिटी भी। और कोशिश हमारी ये होगी कि जब तक हॉबी थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता। तो एक चीज़ जो आपका स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, आपने अपने स्टाफ की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है। हम जब भी बाकी भी यही कहेंगे, जब मैं उधर जाता हूँ आपकी उस ब्रांच में, तो वो लड़के बहुत इज्जत करते हैं। और ये बिहाइंड द सीन आपकी तरबियत है जो आपने इन लड़कों को दी हुई है कि अपने कस्टमर्स, मेरे साथ नहीं सारों के साथ करते हैं। आपका स्टाफ की तारीफ करना मेरा अगर एक बनता है कि क्योंकि वो बहुत इज्जत करते हैं। देखिए बात यह है कि हमने आप दोस्तों को फीडबैक के ऊपर ही चलना होता है, और वो भी इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। तो हम मेरी दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर कभी फील करें कि कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो रही, तो हमें ज़रूर गाइड किया करें ताकि हम इम्प्रूव करें। वो तो ज़रूर गाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ कि वो हर एक के, मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ आपका स्टाफ जो है बहुत अच्छी बात करता है और ये अच्छी तरीके से हमें पेश आता है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आमिर भाई माशाल्लाह जी, इस हॉबी में एक कह दें कि एक पूरा बाब है माशाल्लाह, किताबें लिखी जा सकती हैं। आमिर भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी जो पहली दूसरी मुलाकात थी इस हॉबी में आमिर भाई के साथ ही थी। तो आमिर भाई कितने साल हो गए माशाल्लाह इस हॉबी में? आप यही समझ लें कि वो 35 ईयर तारक साहब हम इकट्ठे ही जो है, यानी 35 और 35-70 साल हो गया। और इस टाइम मेरे पास तो सारा इकट्ठा करें तो 2-2.5 साल का तजर्बा खड़ा है मेरे पास। तो आमिर भाई सबसे पहले तो आपने इस हॉबी में बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने देखें
जब इंटरनेट आ गया, चीज़ें डेवलप हो गई, उस टाइम तो आके कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है उस वक्त चीज़ें डेवलप करना, आइडिया लॉन्च करना, नो डाउट ये बहुत बड़ी काविश होती है और आप लोगों की इस हॉबी में बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो माशाल्लाह 35 साल से आप दाना भी ले रहे थे, ठीक है। मुझे पता आप हमारे रेगुलर कस्टमर है। तो दाने में अभी हमने लॉन्च किया जिसमें प्राइसेस हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान से इकोनॉमिकल दी जाए, दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी दी जाए, ठीक है। तो आपको ये स्टेप कैसा लगा और आपने अभी दाना देखा तो कैसा दाना लगा आपको? सबसे पहले तो जमील साहब आपकी तारीफ़ करने का शुक्रिया। आपने हमें यहाँ पे दावत दी, ये दावत दी, इसका बहुत शुक्रिया आपका। हर अपने इवेंट के ऊपर आप हम सबको भाइयों की तरह बुलाते हैं और मैं आपकी खिदमत जो हैं वो पहले दिन से जानता हूँ कि आप इस बिज़नेस में एक जो है आप इस इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि आपका जो किरदार है वो एक रीढ़ की हड्डी का है। आपने इस इंडस्ट्री को पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब में जब आपने इसको शुरू किया तो इस इंडस्ट्री में बूम आया और इस तमाम बूम का जो सेहरा है मैं समझता हूँ कि आपके सर जाता है। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको मार्केट में लेके आए और उसी मेहनत से आप कंटिन्यू इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और जिसका जो आज का जो आपका इवेंट है और ये जो आपके सीड्स देखे हैं, पहले जो सीड हम ख़रीदते थे उनको घर लेके आते थे, उसके लिए एक अलग से मुलाजम रखा हुआ था जो उसको साफ़ करता था और ये सारा कुछ। अब जो आपकी क्वालिटी देखी है और यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम सब दोस्तों की दुआ है कि आप इसी तरह मेहनत करते रहें और ये इंडस्ट्री बर्ड्स की इसी तरह बूम करती है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। फ़हीम भाई सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, शुक्रिया। और दूसरा माशाल्लाह आपने देखा हमारा दाना, प्राइसेस भी देखी हैं, तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो जमील भाई आपका शुक्रिया। आपने हमेशा हमें बहुत इज़्ज़त दी है, हर फैंसियर को आपने इज़्ज़त दी है और इससे बड़ी बात क्या होती है कि एक दूसरे को बंदे इज़्ज़त दे। तो जैसे कि जिसका रेट कम होता है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो कहते हैं जी रेट कम है इसलिए हम आपको क्वालिटी नहीं देते। तो मैंने अभी कल ही अपने लड़के को भेजा था, दाना इंतहाई नफीस, साफ़ सुथरा। सूरजमुखी में बड़ा गंद होता है, बंग में बड़ा गंद होता है और रेट भी कंपैरिजन मैं कर रहा था, आपका रेट सामने रखा हुआ था और जो पिछली पर्चियाँ थी उस ह्यूज डिफरेंस था। तो अंडर रूफ आप इस पूरे सेटअप को लेके आए तो बहुत अप्रिसिएशन आपके लिए। जैसे कि पूरी दुनिया में ग्रोसरी, कारफोर, मेट्रो कैश एंड कैरी और इस तरह से बड़े बड़े स्टोर हैं, वो अंडर रूफ हर चीज़ लेकर आए, आसानियाँ पैदा की। आपने भी फैंसियर के लिए अभी कल्चर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और आसानियाँ पैदा की। हमारी उम्मीद है, हम अच्छा गुमान करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी आगे बहुत आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। आप भाइयों के तावन का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हनात भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? हनात भाई माशाल्लाह जी बहुत ही सीनियर हॉबियस्ट और इनकी बड़ी खिदमत है इस हॉबी में, आमिर भाई के साथ, तारक भाई के साथ और दोस्तों के साथ। तो हनात भाई दाना माशाल्लाह आप काफ़ी अर्से से डेफिनेटली 35 साल से ले रहे होंगे, तो क्या फ़र्क देखा आपने दाने में? भाई मुझे खुशी ये हुई है कि प्रॉपर तरीके से ना पहला बंदा है जिसने दाने का ये काम शुरू किया और इसकी ना देखें बर्ड्स के अंदर बड़ी तरक्की हुई, बड़े अच्छे अच्छे बर्ड आए। लेकिन दाने का एक ऐसा पहलू था जिसके अंदर बहुत बड़ा एक गैप था। ठीक है, आपने लाखों रुपए के बर्ड ले लिए लेकिन दाना अगर आप मार्केट से लेकर डाल रहे ना कुछ, मुझे याद है कि हमने कई दफ़ा दाना जो है ना मार्केट से लिया मैंने खुद और वापस करके आया हूँ। उसमें से ना मुख्तलिफ चीज़ों की स्मेल और फंगस लगी हुई है और फलां चीज़ें। तो मुझे जब पता चला आपने बड़ा अच्छा ऑटोमेटिक प्लांट भी लगाए हैं, आपने स्पेशल बाहर से इंपोर्ट किए हैं और दाने की मैंने दुकान पे जाके आपके LOS पे क्वालिटी सारी चेक की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है किसी दौर में ना जब से सबसे पहली दफ़ा हमने जब बजरी घर मंगवाए बाहर से तो एक कंपनी थी, वहाँ से हमने दाना भी इंपोर्ट किया। तो उस साफ़ सुथरा दाना हो, बर्ड कीमती हैं, बच जाए, सर्वाइव कर जाएँ। तो बहरहाल ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ये कोशिश की। ये आपका कारोबार के अलावा मैं समझता हूँ कि फैंसियर के ऊपर एक बड़ा एहसान भी है, ठीक है, और बड़ा आपने अच्छे तरीके से ये कदम उठाया है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और मैं
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल रेसिपीज़ हैं ना वो भी सामने रखें, उसके ऊपर भी काम करें। जी रिक्वेस्ट नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी सजेशन है और इसके ऊपर आप बहुत जल्द देखेंगे कि हम जो प्रॉपर रेसिपीज़ हैं ना, जो दोस्तों को आइडिया नहीं होता कि आजकल उनके पास फलां बर्ड है, उनको दाने में क्या मिक्सिंग करनी है, तो हम उनको प्रॉपर जो प्रोटोकॉल के साथ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इसके बारे में बुनियादी कुछ मालूमात हैं जो हर बंदा अपने अंदाज से, कोई मेडिसिन डाल रहा है इनमें, कोई ऑयल डाल रहा है, ये वो बुनियादी इन्फॉर्मेशन भी आप साथ उनको ना कोई उसके ऊपर ना लिख देंगे, जो इंटरनेशनल रेसिपीज़ हों जो आपकी कंपनी की तरफ से हों, उसके ऊपर ना ज़रूरी एहतियातें भी लिख दें और उनको ना उसके ऊपर लिख भी दें। हम आप सब जो दोस्त पूछता गाइड तो करते रहते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितनी मजीद इन्फॉर्मेशन दे सके उनको प्रोवाइड करें। थैंक यू सर। रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। रहीम भाई जी माशाल्लाह पुराने हॉबीज। रहीम भाई ज़रा माइक पकड़ लें। तो रहीम भाई सबसे पहले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो रहीम भाई कितना अर्सा हो गया हॉबी में? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दाना 30 साल से ले रहे हैं, तो अभी दाने में कैसा लगा? दाना 30 साल से खरीद रहे हैं, लेकिन मैंने जो फीडबैक आया, मैंने अभी खरीदा नहीं है वाला दाना, लेकिन मुझे जो फीडबैक आया ना वो तो बड़ा अच्छा आया। मैंने बल्कि अभी खुद ही देखा है, खुद भी आगे मैंने देखा सारा दाना साफ़ है, कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तिनके नहीं है एक्स्ट्रा। और बाकी जो अनाज भाई ने बात की है ना कि आपको रेसिपीज इसकी सर्च करनी चाहिए हाई सीज़न में और ऑफ सीज़न में। हाई सीज़न में और ऑफ सीज़न में जब इसकी रेसिपी सर्च करके देंगे ना तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और डेफिनेटली क्वालिटी इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ऐसी ही रहेगी, अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसी होगी और इससे बेहतर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।